नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के क्लास में हम लोग झारखंड के प्रमुख किलों के बारे में जानने वाले हैं कि झारखंड के किस किस स्थान पर कितने कितने किले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग झारखंड के प्रमुख किलों के बारे में जानेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। झारखंड के किलों की बात करेंगे तो झारखंड का पलामू का किला कहाँ पे स्थित है। पलामू के किले की बात करेंगे तो ये जो है लातेहार जिले में स्थित है। और पलामू के किले में दो किले जो है स्थित है, पहला पुराना और दूसरा नया। यानी एक किला का निर्माण कराया गया, उसके बाद दूसरे किला का भी निर्माण कराया गया है। यानी लातेहार जिले में दो किले स्थित है जिसे हम लोग पलामू के किले के नाम से जानते हैं। बात करेंगे पुराने किले की तो इसका जो निर्माण है वो चेरो शासक प्रताप रॉय के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? चेरो शासक प्रताप रॉय के द्वारा पलामू के पुराने किले का निर्माण कराया गया था। प्रताप रॉय की बात करेंगे तो ये किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये शाहजहां के समकालीन थे। शाहजहां के समकालीन थे का अर्थ क्या है? यानी जिस समय दिल्ली के गद्दी पर शाहजहां शासन कर रहे थे, उस समय पलामू के गद्दी पर कौन शासन कर रहे थे? तो प्रताप रॉय। पलामू में प्रताप रॉय शासन कर रहे थे। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि शाहजहां के समकालीन कौन से चेरो वंश के शासक थे, तो प्रताप रॉय शाहजहां के समकालीन थे। बात करेंगे नए किले की तो नए किले का निर्माण जो है चेरो वंश के राजा मेदिनी रॉय के द्वारा कराया गया था और ये औरंगजेब के समकालीन थे। प्रताप रॉय की बात करेंगे तो ये पुराने किले का निर्माण कराए हैं और ये जो है मुगल शासक शाहजहां के समकालीन थे। और मेदिनी रॉय की बात करेंगे, इन्होंने पलामू के नए किले का निर्माण कराया है और ये जो है मुगल शासक औरंगजेब के समकालीन थे। यानी दिल्ली में जब औरंगजेब शासन कर रहे थे, उस समय चेरो शासक मेदिनी रॉय पलामू में शासन कर रहे थे। इस किले में एक मस्जिद का निर्माण भी कराया गया है और इस मस्जिद का निर्माण 1661 में दाऊद खां के द्वारा कराया गया था। किनके द्वारा? तो दाऊद खां के द्वारा यहाँ पे मस्जिद का निर्माण भी कराया गया था। अगर इस किले की ऊंचाई की बात करेंगे तो 40 फुट इसकी ऊंचाई है और 15 फुट जो है इसका चौड़ाई है। आप ये किला देख सकते हैं। तो इसके ऊंचाई की बात करेंगे, 40 फुट इसकी ऊंचाई है और 15 फुट जो है इसकी चौड़ाई है। इस किला का नागपुरी दरवाजा अत्यंत आकर्षक है। तो यहाँ पे आकर्षक क्या है? नागपुरी दरवाजा। आप ये दरवाजा देख सकते हैं। तो इस किले का सबसे आकर्षक पार्ट जो है वो दरवाजा ही है। पलामू का किला की बात करेंगे, यहाँ पे दो किले स्थित है। पहला जो है पुराना किला और दूसरा जो है नया किला। पुराने किले की बात करेंगे प्रताप रॉय के द्वारा और नए किले की बात करेंगे मेदिनी रॉय के द्वारा निर्माण जो है ये कराया गया था। प्रताप रॉय किसके? तो शाहजहां के समकालीन थे और मेदिनी रॉय जो है औरंगजेब के समकालीन थे। इस किले में एक किसका निर्माण कराया गया था? तो मस्जिद का निर्माण भी दाऊद खां के द्वारा निर्माण कराया गया था। कब किया गया था? तो 1661 यानी 1661 में इस किले का निर्माण इस किले में एक मस्जिद का निर्माण दाऊद खां के द्वारा कराया गया था। तो इसे आप लोग याद रखें, लातेहार जिले में यह स्थित है। कहां पे? लातेहार जिले में पलामू का किला स्थित है। विश्रामपुर का किला। विश्रामपुर के किले की बात करेंगे तो विश्रामपुर का किला पलामू जिले में स्थित है। अब देखिए सभी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। पलामू का किला की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये पलामू जिले में स्थित है। ये पलामू जिले में स्थित नहीं है। पलामू का किला की बात करेंगे तो वो लातेहार में और विश्रामपुर का किले की बात करेंगे तो वो पलामू जिले में स्थित है। इसका निर्माण चेरो शासक ताड़वा के द्वारा कराया गया था। इसके निर्माण में लगभग 9 वर्ष का समय लगा था। तो इसके निर्माण में लगभग 9 वर्ष का समय लगा था। ताड़वा के द्वारा इसका जो निर्माण है वो किया गया था। तो आप ये देख सकते हैं, ये वो किला है विश्रामपुर का किला। विश्रामपुर का किले की बात करेंगे तो ये आप किला को देख सकते हैं और ये कहाँ पे है? तो ये जो है पलामू में स्थित है। तो पलामू में कौन सा किला है? पलामू में है विश्रामपुर का किला और लातेहार में है पलामू का किला। रोहिल्लो का किला। रोहिल्लो का किला की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है? ये पलामू में है और पलामू में जापला नामक स्थान पर ये है रोहिल्लो का किला। इनका निर्माण रोहिल्लो सरदार मुजफ्फर खां के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? तो मुजफ्फर खां के द्वारा इसका जो निर्माण है वो कराया गया था। और ये जो किला है ये त्रिभुजाकार है। कैसा है? ये ट्राइंगल शेप का है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं इसे अभी कारागार बना दिया गया, यानी ये इसे अभी जेल बना दिया गया। ये जो किला है वर्तमान में इसको जेल बना दिया गया है। तो ये जो है कैसा है? ये ट्राइंगल शेप का, यानी
त्रिभुजाकार है, कुछ इस तरीके से ये किला है। कहाँ पे है? पलामू के जापला में है। कहाँ पे? पलामू के जापला में। पलामू, तो यहाँ पे है पलामू। अब देखिए पलामू में हम लोग दो किले के रूप में देखें, कितना? दो। पहला था विश्रामपुर का किला और दूसरा कौन सा किला था? तो ये जो है रोहिल्लो का किला, ये दूसरा किला है। पहला विश्रामपुर का किला और दूसरा जो है रोहिल्लो का किला। तो पलामू में दो किले, और लातेहार में भी हम लोग पलामू का किला देखें, वहां पे भी दो किले स्थित है। चैनपुर का किला, चैनपुर के किले की बात करेंगे, वो भी पलामू जिले में ही स्थित है। चैनपुर का किला पलामू जिले में स्थित है और इसका जो निर्माण है वो पूरनमल के वंशधरों ने कराया था। जो राजा थे पूरनमल, इनके वंशजों ने इसका जो निर्माण है वो कराया था। कोयल नदी के तट पर ये स्थित है। किस नदी के? तो कोयल नदी के तट पर ये स्थित है। इस किले में चैनपुर बंगला नामक एक स्मारक का निर्माण भी कराया गया है। तो चैनपुर बंगला नामक एक स्मारक का निर्माण भी इस किले में कराया गया है। चैनपुर का किला, तो ये आप देख सकते हैं, ये है चैनपुर का किला और ये भी पलामू जिले में ही स्थित है। चैनपुर का किला किसके द्वारा? तो ये पूरनमल के वंशजों के द्वारा इस किले का निर्माण जो है वो कराया गया था। तो आप लोग इसे याद रखें। हम लोग पलामू में अब तक 3 किले देखे। पहला कौन सा था? विश्रामपुर का किला, दूसरा था रोहिल्लो का किला और तीसरा कौन सा था? तीसरा था हमारा ये वाला जो है चैनपुर का किला। तो तीसरा चैनपुर का किला, पहला विश्रामपुर, दूसरा रोहिल्लो और तीसरा जो है चैनपुर। पलामू में कितने किले? पलामू में 3 किले। अब देखिए हम लोग देखेंगे तेलियागढ़ का किला। तेलियागढ़ का किला कहाँ पे है? तो ये साहिबगंज में है। राजमहल की पहाड़ी में साहिबगंज में, यानी संथाल परगना के क्षेत्र में है। साहिबगंज में है तेलियागढ़ का किला। इसे बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो आप लोग ये पॉइंट याद रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो बंगाल का प्रवेश द्वार तेलियागढ़ के किले को कहते हैं। तेलियागढ़ का किला, तो ये आप देख सकते हैं, ये है तेलियागढ़ का किला और ये कहाँ पे? ये साहिबगंज में है और ये वेस्ट बंगाल में सटे होने के कारण इसको बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कौन सा किला? ये तेलियागढ़ का किला है। कहाँ पे है? साहिबगंज में। साहिबगंज की बात करेंगे तो ये जो आप देख सकते हैं, ये जो पूरा एरिया है राजमहल का एरिया है और यहाँ पे है साहिबगंज। तो यहाँ पे साहिबगंज है और साहिबगंज में यहाँ पे है ये किला। कौन सा किला? ये है तेलियागढ़ का किला। कौन सा किला? तेलियागढ़ का किला। और इसे बंगाल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। पंचकोट का किला, पंचकोट के किले की बात करेंगे, ये कहाँ पे है? ये धनबाद में है और धनबाद के पंचेत के पहाड़ में है पंचकोट का किला। ठीक है, तो पंचकोट के किले की बात करेंगे, ये धनबाद में है और इसका निर्माण पंचेत के गोवंशी नरेश गोमुखी के द्वारा कराया गया था। तो नरेश गोमुखी के द्वारा पंचगढ़ का किला का निर्माण जो है वो कराया गया था। 5 दीवारों से घिरे होने के कारण इसका नाम पंचकोट पड़ा। तो पंचकोट का किला का नाम पंचकोट क्यों पड़ा? पंचकोट का जो किला है वो 5 दीवारों से घिरा हुआ है। आप ये देख सकते हैं, ये है पंचकोट का किला। 5 दीवारों से घिरे होने के कारण इसका जो नाम है वो पंचकोट दिया गया। ये कहाँ पे है? तो ये धनबाद के पंचेत पहाड़ पे स्थित है। ये धनबाद और यहाँ पे पंचेत का पहाड़। रामगढ़ का किला, रामगढ़ के किले की बात करेंगे, ये कहाँ पे? तो ये रामगढ़ जिले में स्थित है और रामगढ़ के किले के निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो राजा सबल राज के द्वारा इसका जो निर्माण है वो कराया गया था। राजा सबल राज के द्वारा रामगढ़ के किले का निर्माण कराया गया था। इसकी जो बनावट है वो मुगल शैली से प्रभावित की गई है, यानी मुगलों के द्वारा जिस तरीके का निर्माण कराया गया था उसी तरीके से इस किले का भी निर्माण कराया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है रामगढ़ का किला। कहाँ पे है? रामगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पे ये स्थित है। पदमा का किला, पदमा के किले की बात करेंगे, ये हजारीबाग में स्थित है और राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जो है बना दिया गया है। तो झारखंड सरकार के द्वारा यहाँ पे पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बना दिया गया है पदमा के किले में। ये आप देख सकते हैं, ये है पदमा का किला। तो पदमा का किला कहाँ पे है? हजारीबाग में स्थित है। ये है हजारीबाग और हजारीबाग में स्थित है पदमा का किला, जिसे राज्य सरकार के द्वारा यानी झारखंड सरकार के द्वारा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र जो है बना दिया गया, यानी यहाँ पे पुलिसों को प्रशिक्षण दिया जाता है। बादाम का किला,
बादाम का किला की बात करेंगे, हजारीबाग में स्थित है। हजारीबाग में हम लोग 2 किले देखे, पहला पद्मा का किला और दूसरा बादाम का किला। इसका निर्माण रामगढ़ के राजा हेमंत सिंह के द्वारा कराया गया था। 1642 में हेमंत सिंह के द्वारा यहाँ एक शिव मंदिर का निर्माण भी कराया गया था, जिसके अवशेष अभी भी यहाँ पे देखे जा सकते हैं। तो ये है बादाम का किला, कहाँ पे है? हजारीबाग में ही स्थित है बादाम का किला। तो देखिए हजारीबाग में हम लोग 2 किले देखे, कौन कौन सा किला था? पहला पद्मा का किला, दूसरा बादाम का किला। पलामू में हम लोग 3 किले देखे। पालकोट का किला, पालकोट के किले की बात करेंगे, ये गुमला जिले में स्थित है। कहाँ पे? गुमला जिले में ये स्थित है और इसका जो निर्माण है वो नागवंशी शासक यदुनाथ शाह ने करवाया था। तो पालकोट का किले की बात करेंगे तो ये कहाँ पे स्थित है? ये गुमला जिले में स्थित है। पालकोट का किला, ये है पालकोट का किला और ये जो है गुमला जिले में स्थित है। गुमला, तो ये है मैप में गुमला और यहीं पे है पालकोट का किला। नवरत्नगढ़ का किला, अब नवरत्नगढ़ की बात करेंगे, ये बहुत ही फेमस किला है नवरत्नगढ़। देखिए झारखंड में फेमस किले कौन कौन से हैं? तो देखिए सबसे पहला फेमस किला है पलामू का किला, दूसरा है नवरत्नगढ़ का किला, तीसरा है पद्मा का किला। तो ये सब जो है 2-3 झारखंड के फेमस किले हैं, बाकी आप सभी को याद रखें। नवरत्नगढ़ के किले की बात करेंगे, ये गुमला जिले में स्थित है। कहाँ पे? गुमला जिले में स्थित है और दुर्जन शाह के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। ये जो किला है दांतेदार दीवारों से घिरा हुआ है और इसका निर्माण कंगूरा शैली में कराया गया था। तो ये आप देख सकते हैं, ये कौन सा किला है? ये है नवरत्नगढ़ का किला। कहाँ पे है ये गुमला जिले में स्थित है और ये झारखंड के फेमस किलों में से एक है। तो इसे आप लोग मस्ट याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। कहाँ पे है? गुमला जिले में। नागफनी का राजमहल, नागफनी का राजमहल की बात करेंगे तो ये जो किला है वो गुमला जिले में ही स्थित है और इसका निर्माण 1704 ईस्वी में कराया गया था। इसके दीवारों पर कई चित्र भी बने हुए हैं। इसमें एक पत्थर पर एक राजा और 7 रानियों तथा एक कुत्ते का चित्र भी बना हुआ है। तो एक राजा का चित्र बना हुआ है, 7 रानियों का चित्र बना हुआ है और एक कुत्ते का चित्र भी इसके दीवारों में बना हुआ है। कौन सा किला? ये नागफनी का राजमहल। ठीक है। जगन्नाथ का किला, जगन्नाथ के किले की बात करेंगे, पश्चिमी सिंहभूम में ये स्थित है। इसका निर्माण राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा कराया गया था। यह है जगन्नाथ का किला, कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम यानी वेस्ट सिंहभूम में ये स्थित है। यहाँ पे ये स्थित है, किसके द्वारा? तो राजा जगन्नाथ सिंह के द्वारा इसका जो निर्माण है वो कराया गया था। चक्रधरपुर की राजवाड़ी, ये कहाँ पे? ये भी पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है और राजा अर्जुन सिंह के पुत्र नरपति सिंह के द्वारा 1910 से लेकर 1920 के बीच में इसका जो निर्माण है वो कराया गया था। राजा की पुत्री शशांक मंजरी इस किले को क्या किया था? तो बेच दिया था। तो राजा की जो पुत्री थी, नरपति सिंह की जो पुत्री थी, उन्होंने क्या किया था? इस किले को बेच दिया था। उनका नाम क्या था? शशांक मंजरी। तो देखिए आज के हम लोग इतना ही देखते हैं। झारखंड के जितने भी प्रमुख किले थे जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है झारखंड के एग्जामों में, तो उनके बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप अच्छे से चीज़ों को समझ गए होंगे। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय।